नाथ सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं YouTube में मेरा फिजिक्स चैनल पीनास फिजिक्स वर्ल्ड को। आज का क्लास में आज जो चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे ये है कि एक सैटेलाइट या एक उपग्रह को कैसे ऊपर का तरफ छोड़ा जाता है और कैसे पृथ्वी का चारों ओर घुमाया जाता है। आज उसका बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए इसमें देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग देखिए, जितना भी प्लैनेट्स है सूरज का चारों तरफ घूम रहे हैं, सूरज का चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अभी मेरा बोलना यह है, जब कोई भी वस्तु की चारों तरफ और एक वस्तु घूमती है, जो वस्तु घूमती है उसको उपग्रह बोला जाता है या सैटेलाइट बोला जाता है, जिसका चारों तरफ वो घूमता है। ठीक है, उसी तरह सूरज का चारों तरफ देखिए, सन का चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जितना भी प्लैनेट्स है ये सूर्य का सैटेलाइट है या उपग्रह है। अब तो देखिए ये हमारा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसका मतलब पृथ्वी भी एक सैटेलाइट है, सूरज का एक सैटेलाइट है, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। ठीक है, देखिए इसमें अभी चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूम रहा है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है या उपग्रह है, जो कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आप लोग जितना भी सैटेलाइट देखते हैं पृथ्वी का चारों ओर घूमता है, जो मैन मेड है, जो आदमियों ने भेजा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी क्वेश्चन ये है, एक सैटेलाइट को हम लोग छोड़ेंगे कैसे। मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके इसको मैं समझाना चाहता हूं। आप लोग देखिए, एक सैटेलाइट को हम लोग छोड़ेंगे कैसे, क्या करने से सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। आप लोग इसमें देखिए, मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल का तौर पर आप लोग को समझा रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अभी पृथ्वी का रेडियस होता है आर, ये जो कैपिटल आर है ना, ये रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस है, व्यासार्ध है रेडियस, जो कि होता है लगभग 6400 किलोमीटर होता है। एक हाइट h, ये जो h है, इतना हाइट से एक बॉल को हम लोग फेंकेंगे। चलिए एक बॉल को हम फेंका कुछ स्पीड देके, तो बॉल क्या करेगा, पृथ्वी क्या करता है, कोई भी वस्तु को अपना केंद्र की तरफ, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी देके अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, अभी ये जो वस्तु है एक पृथ्वी का ऊपर में आके गिर जाएगी। और थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ाइए, जैसे बढ़ाएंगे ये थोड़ा आगे आके गिरेगा, और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जैसे बढ़ाएंगे अब ये घूम घूम के यहां पर आके गिरेगा। अब ऐसा एक स्पीड है, उतना स्पीड देने के बाद क्या होगा, इस वस्तु ने पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाना चालू कर देगा। उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो देखिए, रेडियस ऑफ द अर्थ है रूट ओवर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और कितना हाइट का ऊपर में आप सैटेलाइट को छोड़ते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का हिसाब से, सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ द अर्थ का ऊपर में है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज हाइट है 200 किलोमीटर, हाइट कितना है 200 किलोमीटर। इसी फॉर्मूला का हिसाब से आप अगर डाल देते हो, जी आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर, रूट ओवर ऑफ जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसको आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया 6400 किलोमीटर, प्लस कितना हाइट से छोड़ रहे हैं, 200 किलोमीटर हाइट से छोड़ रहे हैं। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को मिलेगा लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर, लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये वस्तु को अगर 200 किलोमीटर हाइट में हम लोग लेके जाएंगे और कितना स्पीड में छोड़ेंगे, कितना स्पीड में छोड़ेंगे, 28,000 किलोमीटर पर आवर में छोड़ देंगे, तो पृथ्वी का चारों तरफ एक चक्कर लगाने लगेगा, और इस वस्तु को हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उसका सैटेलाइट। उसी तरह आप अगर हाइट h को, मैं बता रहा हूं अभी, हाइट h को आप 36,000 किलोमीटर कर लीजिए, हाइट h को 36,000 किलोमीटर कर लीजिए। सपोज ये 36,000 किलोमीटर का ऊपर में आप लोग एक सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं, मैं इधर में दिखा रहा हूं, एक सैटेलाइट है 36,000 किलोमीटर ऊपर में आप छोड़ना चाहते हो, तो क्या करने से एक सैटेलाइट होकर घूमने लगेगा पृथ्वी का चारों ओर, इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए। इसी फॉर्मूला में अगर डाल लेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा लगभग
11,000 किलोमीटर पर आवर, 11,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर इतना हाइट में सैटेलाइट है और आप 11,000 किलोमीटर पर आवर में छोड़ देंगे, 11,000 किलोमीटर पर आवर में ये सैटेलाइट होकर पृथ्वी का चारों तरफ घूमने लगेगा। तो क्या करने से एक सैटेलाइट पृथ्वी का चारों तरफ घूमता है, आप लोग को समझ में अभी आ गया। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब हम लोग 200 किलोमीटर हाइट में थे, स्पीड कितना था? 28,000 किलोमीटर पर आवर। आप अगर 36,000 किलोमीटर हाइट में उसको उड़ाना चाहते हैं एज ए सैटेलाइट, आपका स्पीड कितना हो जाएगा? 11,000 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है, नजदीक में क्यों ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड होता है? देखे ना, 200 किलोमीटर हाइट में ऑर्बिटल स्पीड कितना है? 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका रीजन ये है या इसका कारण ये है, जब वस्तु पृथ्वी के नजदीक में रहते हैं, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज्यादा होता है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है जितना नजदीक में एक वस्तु होता है। तो उसका चलते क्या हुआ, उसका स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसका स्पीड उसके लिए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जितना नजदीक में होगा, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ऊपर ज्यादा होता है। अभी क्वेश्चन ये है, इसको अगर हम लोग सैटेलाइट बना के उड़ाना चाहेंगे तो पहले तो इतना हाइट तक लेके जाना पड़ेगा, सैटेलाइट को इतना हाइट तक लेके जाना पड़ेगा, फिर एक स्पीड देना पड़ेगा। ठीक है, हाइट कितना बताया मैंने? हाइट 36,000 किलोमीटर में स्पीड कितना दे रहे हैं हम लोग? 11,000 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग 36,000 किलोमीटर हाइट में एक सैटेलाइट को उड़ाना चाहेंगे तो पहले सैटेलाइट को इसी हाइट पे लेके जाना है, उसका कितना स्पीड में छोड़ना है? 11,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड में छोड़ना है। तो अभी देखेंगे ये काम हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग देख लीजिए कितना सारा सैटेलाइट घूम रहा है, देखिए आपका चारों तरफ कैसे सब सैटेलाइट सब घूम रहा है, आप लोग देख लीजिए। देखिए एक सैटेलाइट अभी आपका चक्कर लगा रहा है, देख लीजिए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि ये सैटेलाइट को लेके उतना ऊपर तक कौन जाएगा? सैटेलाइट को जो ऊपर तक लेके जाएगा उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। आप लोग नाम सुने होंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट का चारों तरफ घूमता है। मैं बता दूंगा पोलर ऑर्बिट क्या होता है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल मतलब जो सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक लेके जाता है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो एक लॉन्च व्हीकल क्या करता है? सैटेलाइट को ऊपर तक लेके जाता है। वो लॉन्च व्हीकल में क्या क्या होता है? देखिए, ये एक रॉकेट है, इसको हम लोग लॉन्च व्हीकल में बोल सकते हैं। देखिए ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना, बूस्टर इंजन इसको बोलते हैं, क्योंकि जब एक रॉकेट एक सैटेलाइट को लेकर ऊपर उठता है, स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी कार चलाते हैं, पहले फास्ट गियर क्यों देते हैं? फास्ट गियर में क्या होता है, बहुत ज्यादा टर्क की जरूरत होता है। घूर्णन बल बोलते हैं, घूर्णन बल जिसको बोलते हैं टर्क, बहुत ज्यादा टर्क की जरूरत होता है। उसी के लिए कोई भी सैटेलाइट जब फास्ट ऊपर उड़ेगा स्टार्टिंग पोजीशन में, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो रॉकेट है इसमें बहुत स्टेज में इंजन होता है, और ये जो इंजन छोटा छोटा इंजन आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग को 3 दिख रहा है, इसमें 6 भी हो सकता है, ठीक है। जो 3 दिख रहा है इसको बोलते हैं बूस्टर इंजन। तो क्या किया जाता है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, एक बैलून का माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग देखिए, ये बैलून को मैं फुला दिया, अभी मैं क्या करूंगा, हवा को छोड़ दूंगा, हवा नीचे की तरफ आएगी, अब बैलून ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए उड़ गया कि नहीं? तो यही प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या होता है, ये बूस्टर इंजन भी फायर हो गया, अभी बूस्टर इंजन भी फायर हो गया, और इसके अंदर में रॉकेट के अंदर में बहुत स्टेज में फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। तो ये सब एक ही साथ में फायर होगा। फायर होने से क्या होगा, वो जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो जलेगा। जलने से क्या बनेगा? गैस बनेगा, और उसको बहुत स्पीड में गैस को नीचे की ओर छोड़ा जाता है। जैसे नीचे की ओर छोड़ेगा, जैसे आप बैलून में देखें, बैलून का हवा जब नीचे की तरफ आया, बैलून ऊपर उठ गया। उसी तरह ये इतना स्पीड में अपना गैस को छोड़ता है, जो जल जाता है गैस, इतना स्पीड में पीछे का तरफ छोड़ता है कि अभी रॉकेट ऊपर उठने लगता है। तो उसका डिफरेंट स्टेज में उसका क्या होता है, इंजन होता है, ठीक है। पहले बूस्टर इंजन फायर होता है। देखिए कुछ देर के बाद क्या होगा, उड़ने के बाद ये रॉकेट को थोड़ा हल्का करने का जरूरत होता है। तो हल्का करने के लिए क्या हो गया, पहले बूस्टर इंजन का काम तो खत्म हो गया, स्टार्टिंग में बूस्टर इंजन का जरूरत पड़ता है। जब कुछ ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है, बूस्टर इंजन अलग हो जाता है, तो रॉकेट और थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर रॉकेट का अंदर में जो अभी इंजन सब है, जो कुछ लिक्विड इंजन होगा, कुछ सॉलिड इंजन भी हो सकता है, वो क्या करेगा, उसका ईंधन को जलाएगा, जलाता रहेगा। जैसे जलाता रहेगा, अभी रॉकेट तो हल्का हो गया, बूस्टर इंजन को हम लोग फेंक दिया जाता है। एक बार
रॉकेट ऊपर उड़ जाता है ना, तो बूस्टर इंजन का फ्यूल सब जल जाता है और बूस्टर इंजन को क्या करता है, अलग कर दिया जाता है। वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है और जल के और राख हो जाता है। ठीक है, उसका फिर ये बहुत हाई स्पीड पकड़ लेता है, हल्का हो जाता है, हाई स्पीड पकड़ लेता है। तो कैसे ये ऊपर का तरफ उठता है आप लोग को समझ में आ गया। अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट में घुमाएंगे तो कम ईंधन का जरूरत पड़ेगा, कम पावर का इंजन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं आप लोग, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, आपको समझा दूंगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, तो आपको क्या करेगा, बहुत पावरफुल इंजन बनाना पड़ेगा और बहुत फ्यूल के साथ उसको जाना पड़ेगा, बहुत ईंधन के साथ उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अभी कैसे उड़ रहा है, देखिए कैसे क्या करता है, लॉन्च व्हीकल लेके जा रहा है, और लॉन्च व्हीकल का सैटेलाइट पूरा अग्रभाग में रहता है, पूरा स्टार्टिंग पोजीशन में रहता है रॉकेट का। ठीक है, आप लोग ग्राफिक्स का माध्यम में देख लीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी एक क्यों घुमा मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए। अभी क्या होगा, बूस्टर इंजन अलग हो जाएगा, देखिए अलग हो गया। अभी ये इंजन, ये भी क्या होगा, इसका अंदर में अभी जो इंजन है लिक्विड इसमें फ्यूल है, वो अपना स्पीड बढ़ाता रहेगा जब तक, अभी मैं बता दे रहा हूं ये कैसे ऊपर उठा, आप लोग को समझ में आ गया। फिर और एक बार देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं फिर और एक बार वीडियो चला रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए स्टार्टिंग में कैसे उड़ता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता दे रहा हूं ये कैसे चलता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में फायर हुआ, बूस्टर इंजन के साथ रॉकेट का अंदर में जितना इंजन है सब फायर हो गया। अभी फायर होने के बाद क्या हुआ, देखिए ये जो बूस्टर इंजन सब अलग हो जाएगा, एक ग्राफिक्स का माध्यम में दिखाया गया। अभी रॉकेट और हल्का हो जाएगा, पर इसमें जो इंजन है ये फायर हो चुका है ऑलरेडी। देखिए ये इंजन क्या करेगा, अभी फिर रॉकेट का स्पीड को बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा। और क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, देखिए वो सैटेलाइट को छोड़ देता है। अब देख लीजिए सैटेलाइट को कैसे छोड़ेगा। अभी इसमें सैटेलाइट को छोड़ देता है, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज बताना चाहता हूं सुन लीजिए क्या है ये। देखिए ऊपर उठने के बाद ये बेंड क्यों हुआ, ऐसे बेंड क्यों हुआ, वो आपको मैं समझा रहा हूं। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। मैं यही चीज आप लोग को समझाना चाहता हूं, क्यों ऐसे बेंड होना जरूरी है उसको। देखिए सपोज ये हमारा अर्थ है, इसको देखिए आप लोग, ये अर्थ है। ठीक है, एक सैटेलाइट को हम लोग यहां से छोड़े, रॉकेट अभी गया सैटेलाइट को लेके, देखिए सैटेलाइट उसका अंदर में, रॉकेट लेके ऊपर उठा, लेकिन उसको घुमाना तो ऐसे है ना, आग का चरत तो क्या करेगा, ये रॉकेट पहले क्या होगा, ऐसे बेंड होगा। बेंड होके क्या होगा, आप लोग इसमें देखिए, ये सैटेलाइट को छोड़ा, तो अभी इसको क्या करना पड़ता है। सपोज ये वाला हाइट जो है, मैं आपको क्या बताया था, हाइट 200 किलोमीटर में कितना स्पीड चाहिए, कितना ऑर्बिटल स्पीड चाहिए ताकि वो सैटेलाइट होके घूमेगा, मैं आपको बताया था, पूरा सेकंड पेज में बताया था, 28,000 किलोमीटर पर आवर। देखिए उसका क्या होता है, इसका स्पीड जब, देखिए ये जो स्पीड है, जो फाइनल स्टेज इंजन है, जब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, 28,000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहां पर पहुंचने के बाद यहां से सैटेलाइट को छोड़ देगा, यहां पर सैटेलाइट को छोड़ देगा। कितना स्पीड हो चुका है, हाइट होता है 200 किलोमीटर में, बता दिया। ठीक है, और अभी स्पीड कितना हो गया, 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ, अभी ये जो उड़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो उड़ता हुआ गया है, आप लोग देख लीजिए। मैं आपको फिर दिखा के समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है वाला। आप लोग देख लीजिए, अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर उठा, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से न्यूटन ये ऊपर उठा, थोड़ा बेंड होगा, क्यों घूमेगा आपको मैं बता दिया, ये घूम गया, क्यों बेंड होगा आपको बता दिया। फिर देखिए आप लोग कैसे अलग हो जाता है, ये लास्ट स्टेज इंजन है। अभी देखिए स्पीड को बढ़ाएगा, जब इसका स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अगर हाइट 200 किलोमीटर में, तो क्या करेगा, अभी सैटेलाइट को छोड़ देगा। जैसे सैटेलाइट को छोड़ देगा, आपको मैं क्या बताया था, उतना स्पीड आने के बाद सैटेलाइट अभी क्या होगा, पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाना चालू कर देगा। ठीक है, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाना चालू कर देगा। आप लोग देख लीजिए, इसमें समझ में आ जाएगा। अभी चक्कर लगाना चालू कर दिया, तो एक सैटेलाइट कैसे ऊपर गया और कौन सा रीजन के लिए कितना स्पीड होने से वो एज ए सैटेलाइट पृथ्वी का चारों ओर चक्कर मारेगा, आपको समझ में अभी आ गया। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये तो ऑर्बिटर है स्पेस शटल का, ये भी कैसे छोड़ता है, आप लोग देख लीजिए सैटेलाइट को, इसी प्रिंसिपल में सैटेलाइट को छोड़ता है। आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सैटेलाइट को कैसे छोड़ता है। देखिए एक तो ऑर्बिटर है, स्पेस शटल का ऑर्बिटर है, देखिए इसका स्पीड सपोज 28,000 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये ऑर्बिटर का। अभी क्या करेगा, इस सैटेलाइट को छोड़ देगा। देख लीजिए, जैसे छोड़ देगा, इसका स्पीड भी 28,000 किलोमीटर पर आवर है, वो क्या करेगा, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाना चालू कर देगा। देखिए अभी छोड़ दिया सैटेलाइट को, अभी क्या करेगा, पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाना चालू कर देगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया अभी। अच्छा, अभी क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। मैं 3 ऑर्बिट के बारे में बात करता हूं, लो अर्थ ऑर्बिट,
मीडियम अर्थ ऑर्बिट और होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जो सैटेलाइट को हम लोग 200 से 2000 किलोमीटर का ऊपर तक लेके जाके उड़ाएंगे, ठीक है, एज ए सैटेलाइट उसको छोड़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब देखिए ये वाला जो निचला वाला ऑर्बिट है, देखिए पूरा अर्थ का साथ जो सटा हुआ ऑर्बिट है, अर्थ का नजदीक में जो ऑर्बिट है, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ये 200 से 2000 किलोमीटर का ऊपर में इसको छोड़ा जाता है और उसका स्पीड लगभग कितना होता है इसी ऑर्बिट में 28,800 किलोमीटर पर आवर होता है, लगभग एवरेज स्पीड है। कितना हाइट में, 200 से 2000 किलोमीटर हाइट में लगभग उसका एवरेज स्पीड होता है 28,800 किलोमीटर पर आवर में। इसको किस फंक्शन में यूज किया जाता है, आप लोग सबको सुने होंगे, हमारा कल्पना चावला जी गई थी, ठीक है, स्पेस शटल कोलंबिया में गई थी ना, तो कहां पर गई थी वो लो अर्थ ऑर्बिट में गई थी। लो अर्थ ऑर्बिट में वो लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में वो लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट में जाके एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से देखेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एरिया आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा एरिया दिखेगा, उसी के लिए सैटेलाइट को लेकर ऊपर में छोड़ा जाता है। तो ऊपर से वो लोग क्या करता है, वायुमंडल को स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करते हैं, बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट में भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है। आप लोग अभी सुने होंगे, हमारा सुनीता विलियम जी अभी स्पेस में फंसी हुई है, वो कहां पर अभी है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। देखिए ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। देखिए इसी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में क्या किया जाता है, साइंटिस्ट सब जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं और बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है सैटेलाइट में। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, यहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जो सैटेलाइट क्या करता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है, वो बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है। खाली उतना नहीं करता है, वो क्या करता है, एज बिकॉज वो बहुत नजदीक में है, बहुत अच्छा फोटो ले सकता है किसका, पृथ्वी का। तो माइनिंग के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, माइनिंग स्टडी हो सकता है, ठीक है, जो हमारा जो ओशियनिक स्टडी हो सकता है, ठीक है, जो समुद्र का जो ओशियनिक स्टडी वो सब हो सकता है लो अर्थ ऑर्बिट से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, हम लोग चलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। एक हो गया लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पहले नहीं जाएंगे, पहले बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर का ऊपर में होता है, पूरा ऊपर ऑर्बिट, देखिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। उसका बारे में थोड़ा सा देर में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का बीच में जो ऑर्बिट है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। आप लोग सबके नाम सुने होंगे, क्या, जीपीएस का, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ठीक है। देखिए एक सैटेलाइट में ग्लोबल पोजिशनिंग नहीं हो सकता है। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमता है, उसका मेन काम क्या है मैं बता देता हूं। उसका मेन काम होता है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है, एक एरोप्लेन एक जगह से दूसरा जगह जाता है, वो रूट कैसे ढूंढता है, ये जीपीएस से ढूंढता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट से, इसको नेविगेशन बोला जाता है। एक शिप एक जगह से दूसरा जगह जाता है, पानी जहाज, वो भी ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट को यूज करके अपना पोजीशन को जानता है, ठीक है, अपना पोजीशन को जानता है। और क्या होता है, बहुत सारे देश क्या करते हैं, उसको रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। सपोज जो शत्रु की जो गतिविधि है हमारे देश की चारों ओर, उसको भी वो लोग दिखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो घूमता है सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है, ये तो इसका मेन पर्पस होता है नेविगेशन, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट में क्या होता है, करीब 20,000 किलोमीटर का ऊपर में, 36,000 किलोमीटर होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, करीब 20,000 किलोमीटर का ऊपर में क्या होता है, वो सब सैटेलाइट घूमता है करीबन 20,000 किलोमीटर में, और वो पृथ्वी का चक्कर एक दिन में 2 बार लगाता है। तो ऐसे कितने तो सैटेलाइट होने से हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, मैं बताया जा रहा हूं। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट जो अमेरिका का है, देखिए ये सब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। ऐसे 24 नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज किया जाता है, उससे ज्यादा भी किया जाता है। 24 नंबर ऑफ सैटेलाइट ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेन में घूमते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूम के हम लोग को अपना पोजीशन बताता है, ठीक है। पृथ्वी हम लोग कहां पर है, कहां से कहां, एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो कौन सा रूट में जाएंगे, यही सब बताता है हम लोग को ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। देख लीजिए इतना, देखिए जीपीएस में 24 नंबर ऑफ सैटेलाइट है, ठीक है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने छोड़ा है, ठीक है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूं, जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमती है ना, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वो पृथ्वी का चारों तरफ 90 मिनट में एक बार चक्कर लगा देता है। 90 मिनट में एक बार चक्कर लगाता है और करीबन 16 बार घूम जाता है पृथ्वी का चारों तरफ एक दिन में, ठीक है। अच्छा चलिए अभी चलते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अभी हम लोग चलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट में भी और एक चीज बताना चाहता हूं, पोलर सैटेलाइट घूमता है, पोलर सैटेलाइट भी घूमता है। पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या समझा देता हूं। देखिए ये तो ग्लोब है, देखिए ग्लोब को मैं घुमा रहा हूं, पृथ्वी ऐसे घूमती है, अपना एक्सिस का चारों तरफ घूमती है, और ये वाला होता है नॉर्थ पोल, ये वाला होता है साउथ पोल। लो अर्थ ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट
घुमाया जाता है, ऐसे पोल का चारों तरफ घुमाया जाता है, ऐसे पोल का चारों तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन करके भी घुमाया जाता है, ठीक है, ये पोल का चारों तरफ घुमाया जाता है, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। अभी हम लोग आते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं। देखिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का काम है, एक 36,000 किलोमीटर का ऊपर में उड़ता है और उसका स्पीड लगभग 11,000 किलोमीटर पर आवर है। इसका काम क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसका काम ये है कि हम लोग जो टीवी सिग्नल देखते हैं घर में, आप लोग देखते हैं डीटीएच, ठीक है, टाटा प्ले जो पहले था, ठीक है, याद आएगा, डिश टीवी है, ये सब है, आप लोग सब देखते हैं। ये सिग्नल इसी के लिए पॉसिबल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। हम लोग मोबाइल टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, सैटेलाइट फोन भी यूज करते हैं, उसका चलते होता है, ठीक है, सैटेलाइट फोन भी यूज करते हैं, उसका चलते होता है। आप लोग टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन में भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से सिग्नल आता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में सिग्नल आता है। ये जियो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो सैटेलाइट 11,000 किलोमीटर का 36,000 किलोमीटर का ऊपर में उड़ता है और उसका स्पीड 11,000 किलोमीटर पर आवर है, ये पृथ्वी का चारों तरफ 24 घंटा में 24 आवर्स में एक बार घूम के आ जाता है। इसका मतलब आप लोग देखिए, ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है, ये अपना एक्सिस का चारों तरफ 24 आवर्स में एक बार घूम के आ जाता है। और जो सैटेलाइट को हम लोग 36,000 किलोमीटर का ऊपर में छोड़ेंगे, उसका स्पीड लगभग कितना होता है? 11,000 किलोमीटर पर आवर। और वो जो सैटेलाइट भी घूमेगा ना, वो पृथ्वी का चारों ओर 24 घंटा में भी एक बार चक्कर लगा लेता है। तो पृथ्वी आपको सबको पता है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसा घूमता है। देखिए, ये वाला इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, ऐसा घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है, उसको भी वेस्ट टू ईस्ट घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। देख लीजिए, सपोज ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। देखिए, अभी इंडिया को यहां से घुमाना चालू किया, इंडिया भी अपना एक्सिस का चारों तरफ 24 आवर्स में एक बार घूम के आ जाएगा। पृथ्वी 24 आवर्स में अपना एक्सिस का चारों तरफ घूम के आ जाता है। और ये जो सैटेलाइट देखिए, इसको मैं बनाया, आप लोग देख लीजिए, समय आ जाएगा आप लोग को, मैं बता रहा हूं। ये जो पेन है, सपोज 36,000 किलोमीटर हाइट है, और ये वाला सैटेलाइट है जो बॉल है, देखिए अभी इंडिया का ऊपर में है। देखिए, इंडिया घूम रहा है, सैटेलाइट भी घूम रहा है। देखिए, 24 घंटा में एक बार घूम जाएगा। देखिए, पूरा आपको क्या लगेगा, अभी सैटेलाइट भी 24 घंटा में एक बार घूम रहा है, इंडिया भी घूम रहा है, तो क्या होगा? ये सैटेलाइट हमेशा इंडिया का ऊपर में होगा। इसका मतलब क्या हो गया? तो कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, सपोज इंडिया का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, सपोज इंडिया का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको मैं बताया, तो अभी क्या होगा? वो हमेशा इंडिया का ऊपर में रहेगा, क्योंकि ये भी 24 घंटा में एक बार घूम के आ जाता है। देखिए, 24 घंटा में एक बार घूम के आ जाता है। तो ये जो सैटेलाइट कैसे लगेगा? इंडिया वालों को लगेगा कि ये पूरा स्थिर है, इसके लिए इसका नाम होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका फायदा क्या होता है? जो इंडिया का जियो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो हमेशा इंडिया का ऊपर में है। तो जो भी सिग्नल जाएगा, और सब सिग्नल कहां पर छोड़ेगा? इंडिया के ऊपर में छोड़ेगा। यही फायदा है, यही फायदा है। तो हम लोग को स्टेशनरी ऐसे लगता है, और 24 घंटा में एक बार घूम के आ जाता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या यूज है, मैं आप लोग को समझा दिया। तो आज का क्लास में जो आप लोग को मैं समझाया, एक सैटेलाइट को ऊपर कैसे लिया जाता है, उसको कैसे छोड़ा जाता है और कितना स्पीड में छोड़ा जाता है, पोलर सैटेलाइट क्या है, लो ऑर्बिट सैटेलाइट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट घूमता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट घूमता है, आप लोग को मैं समझाया दिया। आगे मैं ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊंगा, आप लोग का नॉलेज बढ़ाऊंगा। जो मैं मेरा जो नॉलेज हो आप लोग को दे दूंगा, मैं वो बांटना चाहता हूं, उसी के लिए चैनल में खोला हूं। और आप लोग भी मुझे कमेंट दीजिए, आपका कमेंट का माध्यम में भी बहुत सारा चीज सीखना चाहता हूं। आपका कमेंट आएगा तो मेरा नॉलेज भी उसमें बढ़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ।